बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के पार्ट 3 यानी आखिरी पार्ट के साथ आज हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखे होंगे और उनको एंजॉय किया होगा। अगर आपने पहले 2 पार्ट की वीडियोस जो हमने बनाई हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर भी लिंक चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दिए गए हैं। आप वहां से जाकर पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो आज है पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट। यहाँ हम कंपाइल करते हैं। 3 काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इसमें फ्लैशबैक्स पर कंसंट्रेट किया गया है। हर एपिसोड मोर देन हाफ तो फ्लैशबैक पर ही चलती रही, इसलिए हम जल्दी से पार्ट 3 को वाइंड अप करेंगे। पार्ट 3 का आगाज माही और फरहाद की लॉन्ग अवेटेड मुलाकात से होता है, जिसका इंतजार व्यूअर्स बहुत बेताबी से कर रहे थे। ऑलमोस्ट 13 एपिसोड्स के बाद व्यूअर्स माही और फरहाद की गुफ्तगू सुनते हैं। माही अपनी भाभी की मदद से फरहाद से मिलने बाजार पर जाती हैं। भाभी उसको घर वालों से छुपा कर लेकर जाती हैं। माही वहां जाते ही फरहाद से माफ़ी मांगती है कि तुमने जो बददुआ दी थी वो वापस ले लो। तो फरहाद उसको बताता है कि वो बददुआ तो मैंने उसी वक्त वापस ले ली थी और मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें उस वक्त बददुआ दी थी। इससे व्यूअर्स को ये बताया गया है कि जो कुछ भी माही की जिंदगी में हुआ वो फरहाद की बद्दुआ से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ था। ये सब माही की किस्मत में लिख दिया गया था और इसी में अल्लाह की रजा थी। माही बहुत सख्त बीमार है और बाबा जी ने उसके लिए जो तावीज़ भेजा था वो उसे फरहाद को वापस करके कहती है कि मैं ये तब पहनूंगी जब तुम अपने घर वापस चले जाओगे। अपना जॉब छोड़ो और अपने वालिदैन के पास वापस चले जाओ। फरहाद कहता है कि मेरा अपनी ज़िंदगी पर अब खुद भी इख्तियार नहीं है, तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मैं वापस नहीं जा सकता। तो माही को फ्लैशबैक्स में याद आता है कि जब फरहाद ड्राइवर बनकर उनके घर आया था तो फरहाद ने कहा था कि मरना आसान है और तुमसे बिछड़ना मुश्किल, मेरे लिए तुम हो या फिर मौत है। बाबा जी फरहाद को पानी देते हैं कि माही के घर पहुंचा कर आओ। फरहाद पूछता है कि इस पानी में क्या है। यहाँ हमारा प्रिडिक्शन वाले बाबा जी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उनकी पर्सनालिटी भी खुलकर सामने आती है कि लोग इनसे जो मनते मुरादें और दवाएं करवाने आते थे वो उनसे कभी इनकार नहीं करते थे। ये सब उनकी मरवत थी कि सूफ़ी अपने सूफ़ी बनने से पहले अपनी अना मार देते हैं। अना मारना ही सूफीज़म का सबसे पहला स्टेप है। वो किसी का दिल नहीं दुखाते बल्कि फ़कीर बनकर रहते हैं। कोई उनको खाना सदका खैरात देता है तो उसको कबूल करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके और कभी इनकार नहीं करते। फरहाद को बाबा जी बताते हैं कि इस पानी में कुछ भी नहीं है, ये सब यकीन की बात है, वरना तो सब अपने रब से मांगते हैं और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो शिर्क का है कि लोग मनते मानते हैं, मज़ारों पर जाकर दुआएं करते हैं, वो बाबा जी ने क्लियर कर दिया कि एटलीस्ट बाबा जी उसका पार्ट नहीं। ये लोगों का अपना कॉन्सेप्ट है मज़ारों पर जाना और दुआएं मांगना। ही का भाई नाजिम शाह जो कि वाहिद सेंसिबल कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल बिहेव करता है, वो फरहाद को देख चुका है। जब फरहाद पानी देने माही के घर आता है वो अपने मुलाजमीन को जिनमें नूरा सफ़े अव्वल है उनको फरहाद के पीछे लगाता है कि सारी स्टोरी पता करके आओ कि इस लड़के ने मरने का ड्रामा क्यों किया, ये हमारे घर क्यों आया और अब ये मज़ार पर क्यों बैठा हुआ है। एक नीले कपड़ों वाले मशकूक आदमी को पक्का दरबार पर बैठा दिया जाता है फरहाद की रखवाली करने के लिए। वो फरहाद के बारे में मुजावर से पता करने की कोशिश करता है। मुजावर जो कि अल्लाह लोग इंसान हैं, वो कहता है कि हम किसी की ज़िंदगी में ना ही दखल देते हैं और ना ही तजस्सुस रखते हैं। यही इस्लामिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मुजावर ने बहुत अच्छे तरीके से वाजे किया है। उस मुजावर की शक्ल सिकंदर के वफादार मुलाजिम से बहुत मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि वो मेले में बिछड़े हुए ट्विन ब्रदर्स हैं। जहां ड्रामे को इतना तूल देकर लंबा किया गया वहां एक सीन इन दो भाइयों का भी डाल देते और उनको मिला देते तो अच्छा था।
हम फिर से ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जहां जब फरहाद की शामत आई तो माही खामखा उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। बीबी, अब एक दफा तुम बता चुकी हो उसको जाकर कि चले जाओ अपने घर, मानना या ना मानना अब उस पर है। रोज रोज जाकर वहां क्या करोगी? अब माही को दोबारा शौक सूझता है फरहाद से मिलने का। मीनवाइल फरहाद की माँ, जो बहुत ही बेकरार है अपने बेटे के लिए, वो भी अपने घर से निकलती है फरहाद की कब्र पर जाने के लिए, और इत्तफाक से मज़ार पर पहुंच जाती है और उसकी नज़र भी फरहाद पर पड़ जाती है। माँ बेटा एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फरहाद की पूरी फैमिली यहाँ पर साथ में होती है। माँ उसको घर चलने का कहती है तो फरहाद कहता है कि बाबा जी अपनी जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द करके सफ़र पर गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। घर वाले बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट फरहाद जिंदा सलामत तो है। आंसुओं के साथ सब वहां से रुखसत होते हैं। यहाँ ये बहुत ही अजीब बात है कि फरहाद को अपनी बात माननी चाहिए थी और उनके साथ वापस जाना चाहिए था। यहाँ माही साहिबा की एंट्री होती है। वो खामखा में एक लंबी सी मुलाकात करने के लिए फरहाद के पास आकर बैठ जाती हैं। नीले कपड़ों वाला आदमी कुछ पीछे बैठकर उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है। माही फरहाद को यहाँ पहली दफ़ा कहती है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। यहाँ वो फरहाद को मोहब्बत जता रही है और दूसरी तरफ वो पूरी इद्दत में गले में दुपट्टा डालकर सिकंदर के आगे पीछे फिरती रही। अब वो फरहाद को कहती है कि इस जहान में तो नहीं, लेकिन अगले जहान में हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि शादी तो अब मैं सिकंदर से ही करूंगी। रोमाना, जो दरबार में पहले से मौजूद थी, दीवार के पीछे खड़ी होकर उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन लेती है और बगैर किसी शर्म और झिझक के उसको मौका मिल जाता है। यानी कल तेरी बारी थी तो आज मेरी बारी है। वो फोर फ्रंट पर आकर माही को जताती है कि मैं तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ, और कहती है कि आज शहजादी को एक फकीर के कदमों में बैठा हुआ देखा। रोमाना इस पर भी बस नहीं करती और सीधी माही की सास के पास यानी सिकंदर की माँ के पास पहुंच जाती है, उस बात का बदला लेने के लिए कि माही ने जैसे उसको सिकंदर की जिंदगी से निकाला था। वो बहुत ही मासूमियत से अब ये सारा काम करती है और ये शो करते हैं कि वो दो दिलों यानी दो मोहब्बत करने वालों को मिलाने जा रही है। वो सीधे अपने बाल पूरे स्ट्रेट करके सिकंदर की माँ के पास पहुंचती है। रोमाना अपने इस वेंचर में 100% सक्सेसफुल होती है कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि वो अपने बेटे की शादी किसी ऐसी औरत से करे जो किसी और से मोहब्बत करती हो। माही की सास कहती है कि वो तो मेरी बेटी है और मैं उसके हक में बोलूंगी। वो माही के पास जाती है इस बारे में पता करने के लिए, जबकि माही सिर्फ और सिर्फ रोती रहती है और उनको कुछ नहीं बताती। वो सिकंदर को साथ लेके माही के घर वालों के पास उनको राजी करने के लिए जाती हैं, जबकि नाजिम शाह सख्त तैश में आता है और कहता है कि अगर आप लोग रिश्ता नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक गरीब और लाचार मुजावर के बारे में आकर कहें कि मैं उससे अपनी बहन की शादी कर दूं। इस पर सिकंदर और नाजिम शाह का झगड़ा भी हो जाता है। सिकंदर और उसकी मां घर से निकल जाते हैं। अब सिकंदर मज़ार पर जाता है फरहाद से मिलने के लिए। तवक्को ये थी कि वो कुछ ना कुछ गैरत का मुजाहिरा करेगा कि एक मुजावर उसकी भाभी यानी होने वाली बीवी से इश्क लड़ाता रहा। उनके घर की औरत पर उसने नज़र रखी, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। वो वहाँ जाकर बिल्कुल ही अजीबोगरीब बिहेव करता है कि जाकर फरहाद से पूछता है कि क्या ये सब सच है। फरहाद कहता है कि जो कुछ भी था वो मेरी तरफ से था और माही से आप शादी से इनकार नहीं करना। सिकंदर वापस घर आता है और आकर माँ को कहता है कि मैं अब माही से शादी नहीं कर सकता, और अपनी माँ को रुमाना के लिए राजी कर लेता है, जिस पर अम्मा सैन फौरन ही मान जाती हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। वो माही की मोहब्बत के लिए उसको डिफेंड कर रही हैं, तो बेटे के दिल का भी उनको ख्याल करना पड़ेगा। सिकंदर रोमाना के पास जाकर बताता है कि अम्मा सैन राजी हो गई हैं। रोमाना बेइंतहा खुश होती है। नीले कपड़ों वाला मशकूक आदमी नाजिम शाह
को जाकर सारी हकीकत बताता है। नाजिम शाह सख्त तैश में है और इस बात पर ज्यादा कि इस सब किस्से का सिकंदर उसके घर वालों को भी इल्म हो चुका है। माही को घर वालों की वजह से छोड़ देता है, लेकिन फरहाद को तो अब वो मरवाएगा ही। फरहाद को मारने के लिए नूरा दिलावर को बुलाता है। नूरा जानता है कि दिलावर फरहाद का दोस्त है, इसके बावजूद वो दिलावर का इंतखाब करता है, लेकिन दिलावर को ये नहीं बताता कि वो किसको कत्ल करने जा रहा है। फरहाद के कत्ल के लिए उर्स के दिन का इंतखाब किया जाता है। दिलावर को चाकू देकर मज़ार पर भेजा जाता है। जिस वक्त उर्स की सरगर्मियां अरूज पर होती हैं, प्रिडिक्शन वाले बाबा जी धमाल डाल रहे होते हैं और बाकी सब मजावर भी रक्स कर रहे होते हैं। दिलावर चाकू से फरहाद पर वार करता है। यहाँ पर भी ये बात समझ नहीं आई कि दिल पर वार क्यों नहीं किया गया, जिससे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। यानी एक माहिर हमला आवर वाली बात नहीं की दिलावर ने। इसी वक्त दिलावर पर इंकशाफ होता है कि ये तो फरहाद है और फरहाद को भी इल्म होता है कि कातलाना हमला करने वाला दिलावर है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग फरहाद ने की। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव, जैसे पहले हंसी, फिर हैरत और फिर दुख, और दिलावर भी जिस तरीके से चीखें मारता है, सीन को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। दिलावर को मुजावर पकड़ लेते हैं और सिकंदर साईं को कॉल की जाती है। सिकंदर दिलावर को पुलिस की कार्रवाई से बचाता है और फरहाद को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में फरहाद की हालत बहुत ख़राब है और उसको ऑक्सीजन लगी हुई होती है। यहाँ रोमाना आती है रेड कलर की नेल पॉलिश लगाकर और रो रही होती है। दूसरी तरफ माही को भी पता चल चुका है। माही की सास पहुंचती हैं और माही के घर वालों को खूब लानत मलामत करती हैं कि उन लोगों ने एक निहत्ते और मासूम शख्स पर कातलाना हमला किया। माही ये खबर सुनकर बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी हालत शदीद खराब है। लास्ट एपिसोड टोटली फ्लैशबैक्स पर थी, इसलिए मैंने इसको 2x की स्पीड पर देखा, लेकिन फिर भी मैं रोबीना अशरफ की अदाकारी की तारीफ करना चाहूँगी, जिन्होंने बेबस और मजबूर माँ का किरदार बहुत खूबी से अंजाम दिया। जब माही की शादी का वक्त याद करके वो रो पड़ती हैं और जिस तरह उन्होंने आकर माही को बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया, वो ये भी देखकर रो पड़ती हैं। यहाँ उन्होंने एक हकीकी माँ की डिपिक्शन की है। नई डेवलपमेंट सिर्फ ये होती है कि फरहाद कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने मज़ार पर जाना है। यहाँ उसको जैसे हेलुसिनेशन होती है कि माही उससे मिलने के लिए दरबार पर आएगी। वो आखिरी सीन जो हम OST में देखते हैं कि माही सफ़ेद कपड़ों में मज़ार की सीढ़ियाँ उतर रही होती है। लास्ट एपिसोड में माही फरहाद को मिलने आएगी और फरहाद दरवाज़ा खोल के उसका इंतज़ार कर रहा होगा कि अभी माही आएगी। जो ही माही सामने आएगी, फरहाद की जान निकल जाएगी। हाशिम नज़ीम ने ये एक इटर्नल लव स्टोरी बनाने की कोशिश की है। इटर्नल लव स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो भी होता है वो मर जाता है जिसने मोहब्बत की होती है, और अगर मोहब्बत दो तरफा हो तो फिर दोनों ही मरते हैं। जैसे लैला मजनू, सस्सी पन्नू, शीरी फरहाद, इन सब का अंजाम मौत ही था। इन कहानियों में दोनों लीड कैरेक्टर्स की डेथ हुई है, इसलिए वो इमॉर्टल हैं। अब माही को भी क्योंकि फरहाद से मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए माही इस सदमे में सरवाइव नहीं कर सकेगी और वो भी मर जाएगी। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ का इजहार कीजिए कि आपको एंड क्या समझ आ रहा है। यहाँ नौजवान नस्ल को बहुत ही गलत मैसेज कन्वे हो रहा है कि जिसको भी मोहब्बत हो और नाकामी हो जाए वो मज़ार पर जा बैठे तो उसको मोहब्बत मिल जाएगी, या फिर मरकर वो अमर हो जाएगा। आजकल लोग ड्रामास को बहुत फॉलो करते हैं, इसलिए ड्रामास में पॉजिटिव बातें दिखाई जानी चाहिए। हम ये वीडियोस आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि आप सच में ये वीडियोस पसंद कर रहे हैं और हम और मेहनत से इन वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।
Please like, share and subscribe.